WhatsApp 112 से बोल की तिलावत करूंगी कि खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में दाऊद नबी क्या कहता है। खुदावंद की हमद करो, बारिकी वो आदमी है जो खुदावंद से डरता है, उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी ताकत अब तक कायम है। रासबाजों के लिए नूर तरीकी में चमकता है, वो रहीम और करीम और सादिक है। वह दिल और कर्ज देने वाला आदमी शहादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुर्मिश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करेंगे, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मसीही कलीसियाएँ जो हैं वो काम कर रही है। इसकी सारी इंतज़ामिया के लिए, मुकन्ना के लिए, लेजिस्लेशन अदारों के लिए और ख़ास तौर पर सदर वज़ीर आज़म के लिए, वे जो भी पॉलिसियाँ मुरतब करें वो मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए हो, तरक्की के लिए हो, खुशहाली के लिए हो। सो अभी हम सब झुकेंगे और आज मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एडल लियाकत साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। दबाब बेटी खुदस के नाम में आमीन। पाक खुदावंद तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने मौका दिया तेरे हजूर में आकर खुदावंद झुकें और तुझे मुबारक कह सकें। के मुताबिक हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे दरमियान बांटने वाले हैं, खुदावंद के सूमा, खुदावंद के खादम पास्टर पतरस मसीह को मैं आपकी हजूरी में जो है वो सामने दावत दूंगा। बताना चाहता हूँ कि ये ग्रेस टेलीविज़न में डोर टू डोर सेगमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सो आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ लाएंगे और एल्डर शमन अकबर जान का इसी तरह मैं अपने अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि ग्रेस टेलीविज़न के कोऑर्डिनेटर हैं, खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। सो मैं डीकन जवेद साहब को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएँ और एल्डर लियाकत साहब जो हैं उनको अपने आप को तैयार करें खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि जब वो बोलता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं और आज शाम उसकी कुदरत बड़े जोर के साथ खुदा का जलाल खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करें। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैं पूरे दिल से तेरे शुक्र ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कर। अच्छा हम तेरी बारगाहों में आए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरी शुक्रगुजारियां करें। खुदा खुदा तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा और दुआ करते हैं कि तेरे खादम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा तू जिंदगियों को तब्दील करना, खुदा सोचों को, ख्यालात को तब्दील करना खुदा और खुदा तू खुदा जब अपना कलाम नाज़िल करता तो अपने लोगों को शिफा देता है। और आज जब तू बोले तो खुदा बीमारियां बंदों को छोड़े खुदा और आज शाम तेरा पाक रूह एक एक की जरूरत को पूरा करे खुदा जिंदगियां बहाल हो खुदा बीमारियां बंदों को छोड़े खुदा अपनी सिक्कों पर गालिब आए खुदा एक एक जिंदगी को सैराब करना खुदा बंजर ज़मीनें यीशु के नाम से तेरे कलाम के वसीले से सैराब हो जाए खुदा क्योंकि तू बियाबानों और सहराओं में चश्मों को जारी कर देता है खुदा। तेरा भागलू एक एक की जरूरत को पूरा करे और जितने लोग खुदा इस कलाम को सुने खुदा बरकत को हासिल करे, शफा को हासिल करे, जिंदगियां तब्दील हो यीशु के नाम से। बहुत से मौजूदात हो खुदा, बहुत सी खुदाइयां खुदा तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं देख के खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए खुदा।
खुदा पाक खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि ईमान रखने वालों के दरमियान में मोजज़ात होते हैं। आज खुदा का शाम तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। आज शाम खुदा पाक खुदा बंधन टूटे खुदा, जुए टूटे और तेरा पाक रूह एक एक की जरूरत को पूरा करे खुदा पाक खुदा, ताकि खुदा सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर तेरे नाम को मिले। तो अपने खातम को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि खुदा तू बढ़े और हम घटे और सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा शाम तेरे नाम को मिले खुदा, मसीह के नाम से आमीन। आज खुदाम के सूरमा के लिए, खुदाम के खादम के लिए जो बड़ी दूर से खुदाम का जिंदा पाक कलाम हमारे दरमियान लेकर आए, भरपूर तालियों से हम उनको वेलकम करेंगे तो वो सामने तशरीफ लाएं और खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करें। मसीह खुदावंद में अजीज प्यारे बहन भाई, जो खुदावंद का कलाम बाज़रिया क्रिस्टी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको पास्टर पतरस का और क्रिस्टी की तरफ से सबको सलाम। और मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप सबको सलामती की दुआ देता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद का जो कलाम है वो हमारी रहनुमाई के लिए है, वो हमारी रहबरी के लिए है, और उसका कलाम हमें तरबियत देता है और हमें दुरुस्त इंसान बनाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम रोज़ों के अयाम में दाखिल होने वाले हैं, तो भी आइंदा वीक में हम रोज़े जो हैं उनको मनाएंगे। तो रोज़ों पर आज जो है वो हम थोड़ा सा गौर करना चाहते हैं। मैं सब के लिए नहीं, लेकिन चंद लोगों के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग रोज़ा जो है उसके बारे में काफ़ी सारे ख्यालात और नज़रिए रखते हैं। रोज़ा जो है उस पर खुदावंद की तरफ से हमें वक्त का तयन भी दिया गया है, मगर हम अपने ही ख्यालात में हम कलाम नहीं पढ़ते, हम उसे जानते नहीं हैं, जांच नहीं करते, इसीलिए हम इन तमाम पाक रस्मात को अदा करने में कुछ थोड़ी सी गफलत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि रोज़ा जो है उसका जो वक्त है वो जब तक आप जाग रहे हैं, आप खाते रहे, जब आपको नींद आ गई आप सो गए और आप सुबह उठे तो आपका रोज़ा हो गया। अजीज़ों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वक्त का तयन बाइबल मुकद्दस शुरू ही से हमारी हदायत के लिए करती आ रही है। रोज़ा जो है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि रोज़ा जो है वो हम पर फ़र्ज भी नहीं है। तो ये सारी बातें हम सुनी हुई और कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया और हमने एक रवायत बना ली, जबकि बाइबल मुकद्दस जो है वो हदायत का कलाम है, नसीहत का कलाम है, हमारी ज़िंदगियों की दुरुस्तगी के लिए है। तो हम बाइबल मुकद्दस में से रोज़े के जो अयाम हैं उनके लिए हम दो चंद बातें सीखेंगे ताकि हमें खूब अंदाज़ा हो सके, हमें वक्त का भी तयन हो सके, हमें रोज़े की अहमियत और उसकी जो वैल्यू है उसका भी अंदाज़ा हो सके और हम बेहतर तौर पर जो है वो रोज़े रख सकें। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ भटके हुए शख्स जो है, जो रोज़े के जितनी उसकी रोज़े की बरक़ात हैं, उसके जो फ़ज़ाइल हैं, उसकी जो शफ़क़त है खुदावंद की तरफ से, उससे ना वो अभी सीखने जा रहे हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या बताता है। खुदावंद के पाक कलाम की हमेशा ही से जब जब आप उसका मुतालिया करें, उसको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ें और उसको समझें। और जब तक आप खुदावंद के कलाम को समझ नहीं लेते, आप आगे से आगे मत बढ़ते जाएं।
क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है उसकी हदायत हमारे वास्ते नहायत ही उम्दा है। अगर भाइयों में से किसी को मिल गया हो तो जरा पढ़ लीजिए अहबार की किताब, उसकी 32वीं आयत सिर्फ पढ़ दीजिए। 32वां बाब 23वां बाब, अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत हम पढ़ेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक रोज़ा का जो वक्त है उसका तयन क्या किया गया है। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबूत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबक मानना। रोज़ा, उसका वक्त, उसका तयन, रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है वो अपनी जान को दुख देना है। जिस तरह से हम अपने माल का कफारा देते हैं, हम अपने माल का हिस्सा देते हैं, हम शुक्रगुजारियां अदा करते हैं, जिस तरह से हम अपने रुपए पैसे की शुक्रगुजारी खुदावंद के हजूर पेश करते हैं, उसी तरह से रोज़ा जो है अपनी जान को जो दुख देने का जो वक्त है, जिसका एक शाम से दूसरी शाम तक का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जब हम इस वक्त पर गौर करते हैं तो ये आयत जो है ये सब रोज़ों के लिए जितने रोज़े बाइबल मुकद्दस में रखे गए हैं उन सब के वक्त का तयन हमें बता देती है। ये हमारा एक अपना कंसेप्ट है कि हम रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं और 12 बजे तक हम क्या कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और ये बाइबल मुकद्दस की हदायत नहीं, बल्कि ये हमारा अपना क्या है जी, कानून है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि एक शाम यानी एक दिन के गुजर जाने के बाद जब शाम हो जाती है, रात से पहले शाम का जो वक्त है, उस वक्त से आपका जो रोजा है उसका क्या हो जाता है, इब्तिदा हो जाता है, वक्त हो जाता है। आपने गुरूबे आफ्ताब के बाद जो है आपने खाना है, पीना है और अपने रोजे को जो है उसकी नियत कर लेनी है और आपने दुआ में ठहर जाना है और फिर आपने इस वक्त को जो आपको बताया गया है इसमें पाबंद रहना है और इसकी पाबंदी जो है वो हमने खूब तरकूब करनी है। ये बिल्कुल बात हमारी जो है वो हमारे अपने जो ख्यालात हैं वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1 कि हमने एक शाम से दूसरी शाम तक जो रोजे का वक्त है जिसका तयन किया गया है, हमने रोजा इसी तरह से रखना है। दूसरी बात कि रोजा जो है इसके फजाइल क्या हैं, इसकी बरकत क्या है। रोजा एक ऐसी पावर है जो इंसान को तब्दील कर देती है। जो इंसान अपनी लाइफ में अपनी आदतों को बदल नहीं सकता, जो इंसान अपनी सोच बदल नहीं सकता, जो इंसान अपने ख्यालात बदल नहीं सकता, जब वो रोजा रख लेता है तो उसे ये खूब यकीन है कि उसने रोजे में तमाम वो नाज़ेबा काम जो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ हैं उनको नहीं करना। तो जब हम ऐसा रोजा रखते हैं परहेजगारी के साथ, तो फिर खुदा हमें क्या करता है, बरकत देता है। अगर हम यशाया नबी के सहीफे में मुताला करें तो जैसा कि हमने भी पढ़ा है, वहां पर खुदा का कलाम जो नबी की मार्फत बयान है वो यूं है कि तुम किस तरह का रोजा रखते हो, तुम झगड़ा भी करते हो, रगड़ा भी करते हो, तुम अपनी आदतों और अपनी रविशों पर कायम रहते हो, तो फिर किस तरह से खुदा तुम्हारे रोजे को मकबूल ठहराएगा। खुदावंद के लिए आप जब रोजा रखते हैं तो खुदावंद के आइन, खुदावंद के कानून और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आप रोजा रखें तो आपका रोजा आपके लिए बाइसे बरकत होगा।
रोजा जो है इसकी जब हम बाइबल मुकद्दस में इसकी सिफात देखते हैं तो इसकी बहुत सारी सिफतें हैं। रोजा अगर आस्तर ने रख लिया, एक मलका है उसने 3 दिन का रोजा रखा और उसने 127 सूबे जो हिंदुस्तान के थे उनके दरमियान जितने लोग यहूदी बस रहे थे उनके लिए उसने रोजा रखा और 3 दिन का उसने रोजा रखा। उसमें वक्त का तयन भी यही रहा और उसने परहेज का। हम सब खड़े होकर इन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी दरखास्तें जो है वो भेजी हैं। मेहरबान अपने खुदावंद है, इस प्रेयर रिक्वेस्ट में हम तेरी हजूरी में आते हैं। जलाल के बड़े खुदावंद, हम ये जानते हैं कि आज तू इस जगह पे मौजूद है। खास तौर पे खुदावंद के विकास के लिए, विकास की चीज के लिए दुआ करेंगे। जो तेरा परस्तान है, तेरी खिदमत करता है, तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए काम करता है, तेरी हजूरी में आते हैं। सारी बीमारी, लाचारी, कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जलाल के लिए अपने खुदा को बहाल कर ताकि तेरी खिदमत को जारी और सारी रख सके। जलाल बहन को सलाम को जिसकी जातों की प्रॉब्लम है, दर्द हो रही है, जलाल के बड़े गुनाह पाक साफ करे और सारी दर्द, तेरे गुनाह सारी परेशानी तेरे यीशु नाम से जिसमें लाखिया कर जाते हैं और बात बात पे पहले को के लिए साथिया के लिए बैठना चावल के लिए बैठना के लिए जुमानत के लिए शादिया के लिए मारिया के लिए मेरी हाथों में आता हूं। मेरा फादर मेरा बरकत वाला हाथ में और सारी कमी मैं जाने मेरे यीशु नाम से अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा हाजिर जमात ग्रेस टीवी मुल्क पाकिस्तान कौम बनी इसराइल कुल मुक़द्दसीन के साथ साथ होती रही। आमीन। खुदा बाप और